नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और आज के हमारे बहुत ही विशेष कार्यक्रम ग्रहों के राजा सूर्य के राशि परिवर्तन में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि सूर्य जो है अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं और जा रहे हैं अपने मित्र की राशि मीन यानी बृहस्पति की राशि में। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह राशि परिवर्तन किन किन क्षेत्र वालों के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि यह मीन राशि में जाएंगे तो इसके फल में निश्चित तौर पे वृद्धि देखने को मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह दूंगा कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या सुप्रभाव पड़ेगा और आपको किस प्रकार का उपाय कर लेने से यह राशि परिवर्तन का और संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण जानकारी का शुरुआत करता हूं। प्रिय दर्शकों, देखिए सूर्य जो है फिलहाल 14 मार्च तक अपनी शत्रु राशि यानी कुंभ में विराजमान थे और वह 14 मार्च को शाम को 6 बजे से लेकर के 14 अप्रैल तक अपने मित्र की राशि मीन में विराजमान रहेंगे और 17 मार्च से सूर्य के साथ शुक्र भी विराजमान रहेगा। हालांकि देखिए, शुक्र और सूर्य का तालमेल समगृह का होता है, वो अपने क्षेत्र के काम करते हैं और शुक्र अपने क्षेत्र का काम करता है। फिर भी जब भी शुक्र और सूर्य बैठता है तो व्यक्ति जो है एकांत प्रिय भी होता है, अपने कार्य की ओर अग्रसर भी रहता है और उसमें आत्मशक्ति का निर्माण भी होता है। अगर नक्षत्रों की बात मैं करूं तो पहले इस जानकारी को आपको अवश्य समझना चाहिए कि 14 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक सूर्य जो है यह पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी कौन है? बृहस्पति हैं। और सूर्य और बृहस्पति का तालमेल बहुत अच्छा है क्योंकि यह मित्र हैं, मतलब इस समय सूर्य का बल अच्छा देखने को मिलेगा। फिर जो है 19 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक यह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी शनि है और शनि का और सूर्य का मित्रता नहीं है, अतः इस समय सूर्य के बल में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेंगे मीन राशि के अंदर। हालांकि फिर 1 तारीख से लेकर के यानी 1 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक यह रेवती नक्षत्र में रहेंगे और रेवती नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं बुध होते हैं और सूर्य और बुध का तालमेल बहुत ही बढ़िया होता है। प्रिय दर्शकों, देखिए यह राशि परिवर्तन सूर्य का मीन राशि में हो रहा है। अब मीन राशि भले ही इसकी मित्र की राशि है, लेकिन यह मत सोचिएगा कि मीन राशि में सूर्य बहुत ही अच्छा फल प्रदान करता है। हाँ ठीक है, मीन राशि में यह विराजमान रहेंगे तो आपको उच्च अधिकारी की ओर लेकर के जाएगा, सरकारी कर्म क्षेत्रों में आपको सफलताएं देंगे, शांति प्रिय बनाएगा, सम्मान में वृद्धि करेगा, निडर और शक्तिशाली भी बनाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, सूर्य है राजा और बृहस्पति की राशि मीन जो है यह दैविक राशि है यानी ज्ञान की राशि है। इस समय अगर अपने आत्मविश्वास में आप कमी करते हैं, दूसरों पे अत्यधिक विश्वास करते हैं या खुद का निर्णय नहीं लेते हैं तो शत्रु आप पे हावी हो सकता है, आपको मानसिक तनाव दे सकता है, जीवन में आपको अस्थिरताएं आ सकती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यहां पे यह भी देखिए कि सूर्य का ऊपर जो है शनि की तीसरी दृष्टि भी रहेगी। मतलब सूर्य जब मीन राशि में रहेंगे तो शनि बैठा है मकर राशि में और तीसरी दृष्टि से यह सूर्य को भी देखेगा। यानी इस समय हर व्यक्ति को अपने अंदर आत्मविश्वास में कमी नहीं करना है, आलस्यपन को त्यागना है और अपने आप में कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना है और उच्च लक्ष्य की ओर ही ध्यान देना है, क्योंकि शनि चाहेगा कि मीन राशि में सूर्य का पूर्णता फल नहीं मिले। अब मैं आपको बताता हूं कि यह राशि परिवर्तन किन किन क्षेत्रों के लिए लाभकारी भी सिद्ध होगा। तो क्योंकि सूर्य जो है मनुष्य के जीवन में आत्मबल को मजबूत करता है, तो अपने आत्मबल को यह बढ़ाने वाला रहेगा। जो व्यक्ति प्रशासनिक में है, जो नेता हैं, उच्च अधिकारी हैं, किसी भी कंपनी का यह संस्थापक है, यह इंचार्ज है, अफसर है, पुलिस अफसर है, खिलाड़ी के क्षेत्र में जो है आपके लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा। जो केमिस्ट के क्षेत्र में है, सुपरवाइजर है, किसान की वस्तुओं से रिलेटेड काम करते हैं, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जो मेडिकल के फील्ड में है, जो सिविल इंजीनियरिंग है और विद्युत इंजीनियरिंग है, जो व्यक्ति बांस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, कपड़े से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इन सभी क्षेत्रों में यह सूर्य का राशि परिवर्तन बल प्रदान करने वाला रहेगा। साथ में सूर्य जो है संतान और पिता के कारक भी हैं, तो संतान और पिता के सुखों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि किसी भी हाल में अपने आत्मविश्वास को आपको कमजोर नहीं करना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसका मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले क्या आपका प्रभाव पड़ेगा सूर्य का गोचर यानी सूर्य का मीन राशि में प्रवेश करने पे। तो सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करूंगा मेष लग्न और मेष राशि वाले।
वीडियो की जानकारी देने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये जो हमारी वीडियो है ये लग्न पे आधारित है। आपको अपना लग्न पता है तो लग्न के अनुसार ही अपनी इस जानकारी को देखिएगा। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप नाम राशि या चंद्र राशि के अनुसार मेरी संपूर्ण जानकारी को आवश्यक तौर पे देख सकते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम प्रारंभ करता हूं मेष लग्न और मेष राशि वाले। मेष लग्न और मेष राशि वाले, जब सूर्य मीन राशि में जाएगा तो सूर्य आपकी कुंडली के द्वादश स्थान में विराजमान होंगे और पंचमेश भी रहेंगे। अतः इस समय विदेश जाने से रिलेटेड कुछ संभावनाएं अच्छी बन सकती हैं। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा, लेकिन मतभेद की स्थितियों में भी वृद्धि देखने को आवश्यक तौर पर मिलेंगे। इस समय व्यर्थ के धन को खर्च करवा सकता है सूर्य और अनावश्यक तौर पे पिता या फिर संतान से मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न कर सकता है। अतः इस समय आपको अपने पिता और संतान से किसी भी हाल में मतभेद नहीं करना है। लॉटरी, सट्टा, जुआ और शेयर मार्केट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में बहुत ही सोच समझ करके इन्वेस्ट करिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। 18 तारीख तक तो इन्वेस्ट करने के लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद फिर डायरेक्ट आप 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के मध्य में करिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके मध्य में आपका नुकसान होने की संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति होगा, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी। पुराने केस मुकदमा से रिलेटेड थोड़ी सी संभावनाएं अच्छी होने की रहेंगी। नए केस मुकदमाओं से रिलेटेड आपको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य चाहेगा कि आपको इस प्रकार की समस्याओं में फंसा दे। सूर्य की दृष्टि छठे घर पे पड़ने के कारण कर्ज से मुक्ति करवाएगा। जो लोन वगैरह लेना चाहते हैं आपके लिए लाभकारी रहेगा। घर के बाहर के झगड़ों को भी यह समाप्त करने वाला रहेगा, या फिर प्रेम संबंध में अस्थिरता या बाधाएं चल रही थी तो उसको दूर करने वाला रहेगा। फिर भी मैं बोलूंगा कि अपने प्रेम संबंध को भी आपको बहुत ही बचा करके रखना पड़ेगा। शनि की दृष्टि निश्चित तौर पे थोड़ा परेशान, मानसिक तनाव, नेत्र की समस्याएं दे सकता है। मैं यही बोलना चाहूंगा उपाय के तौर पे कि कंटिन्यू 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक मेष लग्न और मेष राशि वाले आप रविवार के दिन नॉनवेज छोड़िए और प्रत्येक दिन जल में लाल रोड़ी डाल करके या लाल चंदन डाल करके आप सूर्य को दीजिए। नहीं तो यह राशि परिवर्तन आपके लिए पूर्णता फल नहीं दे सकता है, और सभी को पता है कि मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बोलता हूं। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो सूर्य आपके कुंडली के आय स्थान में विराजमान हो जाएंगे। आय स्थान में मनुष्य हर सुख सुविधाओं को पूर्ण करने वाला होता है और चौथे हाउस के भी अधिपति होते हैं। तो सूर्य इस समय आपको जो है भूमि, मकान, वाहन की वृद्धि करवाएगा, नए नौकरियों की अपॉर्चुनिटी देगा। बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल में कमी जो हो रही थी उसमें सुखों की प्राप्ति करवाएगा। विदेश यात्राओं का योग प्रबल हो जाएगा। सरकारी कर्म क्षेत्र वालों से लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। इतने धन आएंगे कि सभी भौतिक सुख सुविधाओं को अब पूर्ण कर लीजिएगा। घर के रुके हुए काम को भी पूर्ण कीजिएगा। माता से तालमेल में जो खराबियां चल रही थी उसमें भी सुधार देखने को मिलेंगे। संतान की उन्नति या संतान कंसीव होने में जो परेशानियां चल रही थी उसमें भी सुखों की वृद्धि देखने को मिलेंगे। विवाह के लिए उपयुक्त और बहुत ही अच्छे रिश्ते भी आएंगे। और सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण, सूर्य जो है आत्मबल का कारक है, तो आपका आत्मबल भी प्रबल होगा, कर्ज की मुक्ति भी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगा कि आपके कंपनी में कोई इंप्लॉयज वगैरह नहीं मिल रहे थे, वह मिलने प्रारंभ हो जाएंगे और घरेलू प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं में निश्चित तौर पे समाधान देखने को मिलेगा। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले सूर्य के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक कंटिन्यू जो है मन में ओम घृणी सूर्य सूर्याय नमः मंत्र का प्रातःकाल 108 बार जाप अवश्य करिएगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो यह आपके कुंडली के कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएगा, जो सर्वप्रथम आपको क्या करेगा, शक्तिशाली बनाएगा, ताकतवर बनाएगा, लोगों के मध्य में आपकी एक अच्छी छाप प्रभावित होंगी। इसके अलावा धन की प्राप्ति भी करवाएगा। छोटे भाई बहनों से, पिता से या फिर बड़े भाई बहनों से रिश्तों में जो तलखी चल रही थी या खराबियां चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। पुराने प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं जो चल रही थी उसमें सॉल्व हो जाएंगे। किराएदार वगैरह नहीं खाली कर रहे थे या मतभेद की स्थितियां थी या नए घरों में किराए नहीं लग रहे थे, तो इस प्रकार की समस्याएं निश्चित तौर पे दूर हो जाएंगी। वसीयत को लेकर के सारे कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएंगे। किसी बॉस से मतभेद हो रहा था या प्रशासनिक अधिकारी से कोई बड़ा काम नहीं बन पा रहा था, ठेकेदारी वगैरह में सफलताएं नहीं मिल पा रही थी, तो वह तो निश्चित तौर पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। और पिता आपके महत्वपूर्ण कार्यों में साथ तो निभाएंगे ही निभाएंगे, इस साथ में माता का भी सुख में वृद्धि देखने को मिलेंगे।
इस समय मित्रों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा, आपके संतान भी आपके नाम और ख्याति को बढ़ाने वाले रहेंगे और अचानक धन की प्राप्ति के साथ में जो है कई दिनों से या कई सालों से जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी, नौकरियों का योग 100% बनेगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। फिर भी सूर्य के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है कोई भी लाल पुष्प जल में डाल करके आप भगवान सूर्य को जल दीजिए, यानी अर्घ दीजिए। देखिए कितने अच्छे सफलताओं के रास्ते खुलेंगे। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, जब यह सूर्य का गोचर होगा तो सूर्य आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे। अतः इस समय धन की प्राप्ति के विशेष योग देखने को मिलेंगे। पार्टनर से मतभेद की समस्याएं समाप्त होंगी। प्रेम विवाह से रिलेटेड उपयुक्त रिश्ते आएंगे और प्रेम विवाह से रिलेटेड समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। इस समय पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। आप नौकरियों में परिवर्तन करना चाहते थे या व्यापार में परिवर्तन करना चाहते थे तो लोग आपको सहयोग करने वाले रहेंगे। पारिवारिक विवाद की समस्याओं में कमियां देखने को मिलेंगे और साथ में जो है मानसिक शांति भी देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता था, किसी को आप जवाब नहीं दे रहे थे, लोग आपके मजबूरी का फायदा उठा रहा था, तो यह आपके वाणी में थोड़ी कड़वाहट लाएगा और अपने बात का जवाब पे आप अडिग रहिएगा और सामने वाले को भी यह बताइएगा कि मैं ये फैसला चाहता हूं। इसके अलावा सरकार के लोगों से सम्मान की प्राप्ति होगी। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में उच्च पद की प्राप्ति होगी। आपके संतान के नाम रोशन होंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी और साथ में दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के सफलताओं के रास्ते विशेष तौर पे देखने को मिलेंगे। इस समय विदेश यात्राओं से रिलेटेड तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो है आपके रिश्तेदार और भाई बहनों से भी आपको विशेष सुखों की प्राप्ति देखने को मिलेंगे। इस समय रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। ससुराल पक्ष से रिलेटेड समस्याओं में भी समाधान तो होगा ही और अपने परिवार के साथ कई बार धार्मिक यात्राओं का भी प्लानिंग हो सकता है। मतलब आपके लिए भी कर्क लग्न और कर्क राशि वाले यह सूर्य का मीन राशि में गोचर होना अत्यधिक शुभ और लाभकारी सिद्ध होने वाला है। फिर भी सूर्य के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करिए। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो कम से कम जितने भी रविवार पड़ते हैं 14 मार्च से 14 अप्रैल के मध्य में, रविवार के दिन गरीबों को जो है गुड़ के रसगुल्ले अवश्य खिलाइएगा। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, जब सूर्य मीन राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के 8वें घर में विराजमान हो जाएंगे। देखिए लग्नेश का अष्टमेश होना यह शुभ नहीं होता है। शास्त्र तो बहुत आसानी से कह देता है कि लग्नेश कहीं भी बैठ जाएगा तो शुभ फल देगा। ऐसे में तो कोई कोई पागल ही नहीं होता, किसी की गलत डिसीजन ही नहीं होती। हर बात शास्त्र के अनुसार मैं चल तो नहीं सकता क्योंकि मेरे पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस से बड़ा शास्त्र नहीं हो सकता है, ये याद रखिएगा। तो जब सूर्य अष्टमेश होंगे तो सर्वप्रथम कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का निर्णय आप ले लीजिएगा। जैसे विवाह के बारे में नहीं सोच रहे थे, विवाह के बारे में सोच लीजिएगा। प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेंगे। अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। धन की प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। पारिवारिक विवाद की समस्याएं क्यों हो रही थी, पारिवारिक विवाद किस कारण से हो रही थी, इसमें निजात मिल जाएगा। पेट और पैरों के कष्ट की समस्याएं भी आपको दूर होंगे। लेकिन किसी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद, किसी से झगड़े में नहीं उलझना है। कड़वे वचन का प्रयोग नहीं करना है। मानसिक शांति बनाकर रखना है। अपने से बड़े या छोटे से सम्मान के साथ बात करना है, नहीं तो ये लोग इज्जत में भी आपका जो है कहीं न तो कहीं खटास डाल सकता है। इसके अलावा जो है इस समय ससुराल पक्ष से मतभेद नहीं करना है, समय को पार करना है 14 अप्रैल तक, ये याद रखिएगा। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण काम भी बनेंगे, जैसे कि देखिए प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ अच्छे फैसले आ जाएंगे। कई दिनों से नौकरियों के लिए छुट्टी नहीं मिल रहे थे, छुट्टी मिल जाएंगे। या फिर जो है नौकरी से रिलेटेड जो है बाधाएं चल रही थी वह भी दूर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं बात यही करना चाहूंगा कि सूर्य का अष्टमेश होना ठीक नहीं है। हालांकि दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा और विवाह के लिए रिश्ते आएंगे और सेट भी हो जाएगा। मतलब आप डिसाइड कर लीजिएगा कि चलो अब किसी भी हाल में मुझे अपने विवाह के लिए अपने जीवन में सेटल होना है। लेकिन अपने संतान से मतभेद मत करिएगा क्योंकि समय संतान की तरक्की में थोड़ी बाधाएं आ सकते हैं। आपको सूर्य के लिए विशेष उपाय करना चाहिए। मैं यही आपको बोलना चाहूंगा कि प्रत्येक रविवार के दिन जो है आप जो है हवन कुंड में 108 बार ओम घृणी सूर्य सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए घी अवश्य डालिए। अगर यह नहीं कर पाते हैं तो प्रत्येक दिन जो है आप भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए और लाल रोड़ी का तिलक लगाइए, महिला हो पुरुष, क्योंकि देखिए अष्टमेश सूर्य नहीं है ठीक, यह याद रखिएगा। भले ही आपके लगने से और यह भले ही जो है मित्र की राशि मीन में है। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, जब सूर्य राशि परिवर्तन करेगा तो आपकी कुंडली के सप्तमेश हो जाएंगे। देखिए 7वें घर का सूर्य कुछ मामलों में शुभ नहीं होता है। जैसे यह दाम्पत्य जीवन को खराब करने का प्रयास करेगा, जीवन साथी से मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न करेगा, मानसिक तनाव देगा। तो आपको जीवन साथी से मतभेद नहीं करना है। विवाह के लिए कोई भी रिश्ते आते हैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके सेट कर लीजिएगा और किसी भी सूरत में जो है आप जो है दाम्पत्य जीवन में
शक की भावनाओं को पैदा मत करिएगा, क्योंकि सूर्य वह स्थान के भी अधिपति हैं। इसके अलावा साझा व्यापार में अच्छे योग देखने को मिलेंगे, सम्मान की प्राप्ति होगी, व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, नौकरी में परिवर्तन देखने को आवश्यक तौर पे मिलेगा। इस समय जो है विदेश यात्राओं से रिलेटेड योग देखने को मिलेंगे। विदेशों में जो व्यापार चल रहा है उसमें तेजी देखने को आवश्यक तौर पे मिलने प्रारंभ हो जाएंगे और देश विदेश से रिलेटेड आपको सम्मान की भी प्राप्ति हो सकती है। एकदम अड़ जाना है कि हमको कर्ज की समाप्ति करना है, और यह सूर्य का गोचर जो है आपको कर्ज की समाप्ति की ओर निश्चित तौर पर लेकर के जाएगा कन्या लगन और कन्या राशि वाले। हालांकि लगन पे दृष्टि पड़ने के कारण थोड़े से हेयर फॉल की समस्याएं, थोड़े से फोड़े फुंसी की समस्याएं, थोड़ी पेट की समस्याएं हो सकती हैं, तो आपको इस पर नियंत्रण करना होगा। हालांकि यह सूर्य का राशि परिवर्तन दाम्पत्य जीवन हेतु तो ठीक नहीं है, लेकिन विवाह के लिए रिश्ते अच्छे लाएंगे, प्रेम संबंध हेतु सुधार निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा कन्या लगन और कन्या राशि वाले। फिर भी सूर्य के बल को अच्छा बनाना चाहते हैं तो ओम जूम सह पाले ही पाले इस मंत्र का आप 51 बार प्रत्येक दिन जाप करिएगा। देखिए मृत्युंजय मंत्र है, क्योंकि सूर्य मार्केश हो रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको प्रत्येक दिन जो है आप जल में जो है लाल पुष्प डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा तो बेहतर रहेगा, नहीं तो गुड़ के रसगुल्ला का सेवन ज्यादा से ज्यादा करिए। तुला लगन और तुला राशि वाले, जब सूर्य का गोचर होगा तो सूर्य आपके कुंडली के छठे घर में विराजमान हो जाएंगे। सभी को पता है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सूर्य छठे भाव के कारक होते हैं। मतलब तुला लगन और तुला राशि वाले, देखिए है तो ऐसे आप स्वतंत्र प्रिय, आपको लूट के भी चला जाता है, लेकिन आप चाहते नहीं कि किसी से रिश्ते खराब करें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य को बोलना पड़ता है, नहीं बोलने से क्या होगा कि लोग सिर पे चढ़ते हैं। तो यह छठे भाव का सूर्य कर्ज की मुक्ति करेगा। जो लोग आपको ब्याज को लेकर के परेशान कर रहे थे, तनाव दे रहे थे, टेंशन दे रहे थे, उन लोगों को आप अड़ के बोलिएगा कि फाइनल डिसीजन देना है मुझे, मैं ब्याज नहीं दूंगा और मुझे कर्ज और ये सब फालतू तनाव से दूर होना है। इसके अलावा विदेश यात्राओं का योग बनाने वाला रहेगा। संतान की उन्नति के रास्ते खुलेंगे। जिनकी संतान कंसीव नहीं हो रही थी, संतान कंसीव हो जाएंगे। संतान से मतभेद की स्थितियां जो चल रही थी उसमें कमियां देखने को मिलेंगे। पिता का जबरदस्त उन्नति देखने को मिलेगा। बड़े भाई बहनों का जबरदस्त उन्नति देखने को मिलेगा। बड़े भाई बहनों से सहयोग की भी प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो है लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट में विशेष लाभ के साथ में जो है यह सूर्य का गोचर जो है आपके लिए कुछ मामलों में इतना शुभ है, जैसे कि कोई केस मुकदमा चल रहा था या कोई फंसाना चाह रहा था, उससे कॉम्प्रोमाइज की स्थिति तो 100% आपकी बन ही जाएगी और पत्नी से मतभेद की समस्याओं में कमी देखने को मिलेंगे। मतलब तुला लग्न और तुला राशि वाले, यह राशि परिवर्तन सूर्य का सिर्फ परिवर्तन नहीं है, आपके जीवन को भी परिवर्तित करने के लिए आ रहा है। फिर भी सूर्य को बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा, प्रत्येक दिन जो है आप जल में थोड़ा सा गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, जब सूर्य का गोचर मीन राशि में होगा तो यह जो घटित होगी यह आपके कुंडली के 5वें घर में विराजमान होगा। कितना अजीब अजीब केंद्रश जो है वो त्रिकोणेश हो जाए, यह केंद्र त्रिकोण राज्य को उत्पत्ति कर देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है कि सूर्य जो है यह 5वें घर के कारक भी होते हैं। अब तो यह बल्ले बल्ले होने की संभावनाएं बन रही हैं। जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी नौकरी लग जाएंगी। जो पॉलिटिक्स में अपना किस्मत आजमा रहे थे निश्चित तौर पे सफलताओं के योग 100% बनेगा। पिता से मतभेद की समस्याएं चल रही थी वह ठीक होंगे। पिता के तरक्की में बाधा हो रहा था वह ठीक होगा। सीनियर से मतभेद हो रहा था वह ठीक होगा। प्रमोशन में बाधाएं हो रही थी वह ठीक होंगे। जिनके व्यापार नहीं चल रहे थे व्यापार चलने प्रारंभ होंगे। विदेश यात्राओं का योग होगा। संतान संबंधित सुख के साथ में जो है संतान कंसीव जो ऑलरेडी किए हुए थे जिसका कॉम्प्लेक्शन हो रहा था दिक्कत हो रही थी वह ठीक हो जाएंगे। पंचमेश सूर्य लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट में तो लाभ देगा ही देगा। प्रेम संबंध के सुधार के साथ में अच्छे अच्छे विवाह के रिश्ते भी आएंगे। पंचमेश सूर्य जो है आपके मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला तो रहेगा ही रहेगा। समाज में सम्मान की प्राप्ति करवाएगा। जो आपके अपने पराये हो चुके थे या फिर अपने ही आपको शक की भावनाओं से जो देख रहे थे इसमें भी निश्चित तौर पे कमी देखने को मिलेगा। आय स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण भाई बहनों से सहयोग के साथ में जो विदेश यात्राओं के साथ अपने सारे भौतिक सुख सुविधाओं को पूर्ण करने वाले रहिएगा। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, बस आपको कर्म अत्यधिक करना है। मतलब यह सूर्य का राशि परिवर्तन आपके जीवन में सफलताओं के रास्ते को निश्चित तौर पे खोलेगा। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले फिर भी सूर्य के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है लाल रोड़ी का तिलक अवश्य लगाइए। तो देखिए कि सूर्य का बल में कितना जबरदस्त लाभ मिलता है। धनु लगन और धनु राशि वाले, जब सूर्य का गोचर होगा तो सूर्य आपके कुंडली के
चौथे हाउस में विराजमान हो जाएंगे। कितना अजीब होने वाला है कि भाग्येश हो जाएंगे चौथे हाउस में। यह शुभ नहीं लगता है? अरे यह शुभ नहीं, अत्यधिक शुभ है धनु लग्न और धनु राशि वाले। क्योंकि देखिए संघर्ष तो आप भी करते हैं, लेकिन आपको क्या है कि लोग ठग करके ज्यादा शोषण कर लेता है। सूर्य जब आत्मबल को मजबूत करता है तो इंसान अपने आप को पहचानता है, और जब अपने आप को आप पहचानिएगा ना, तभी समाज के मध्य में अपना जगह बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि समाज से अलग दिखना पड़ेगा। अगर आप समाज से अलग नहीं देखिएगा तो लोग देखेगा भी नहीं। यह सूर्य का राशि परिवर्तन आपके भूमि, मकान, वाहन, सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला रहेगा। बॉस से तालमेल में बढ़ोतरी करने वाला रहेगा। भाग्योन्नति कारक बहुत ही अच्छा समय रहेगा। कई दिनों से पदोन्नति नहीं हो रहे थे, प्रमोशन नहीं हो रहे थे, छुट्टियां नहीं मिल रही थी, वो समस्याएं दूर होंगी। अब घर में हाथ लगा था, लेकिन क्या हो रहा था, किसी कारणवश से घर के काम ही आधा में रुके हुए थे। इस प्रकार की समस्याओं से मुक्ति देखने को मिलेंगे। माता के स्वास्थ्य में ठीक होने की योग बनेंगे। प्रॉपर्टी विवाद में आपके हिस्से का तालमेल हो जाएगा। जो संपत्ति रिलेटेड व्यवसाय में है, आपके लिए निश्चित तौर पर अच्छे सफलताओं के रास्ते खुलेंगे। पिता आपके महत्वपूर्ण कर्म क्षेत्रों में सफलता देंगे। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होगा। व्यापार के क्षेत्र में परेशानियां जो चल रही थी उसमें समस्याओं की कमियां देखने को मिलेंगे, और विदेश यात्रा तो कोई रोक ही नहीं सकता है। भाग्य से सूर्य होने के कारण जो है समझ लीजिए कि आपका भाग्योन्नति, पदोन्नति के साथ, धार्मिक यात्राओं के साथ सम्मान की प्राप्ति को तो कोई नहीं रोक सकता है। मतलब ये एक यही समय हो रहा है धनु लग्न धनु राशि वाले कि ऊपर वाले आप पे मेहरबान हो रहे हैं। फिर भी सूर्य के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा, पिता से तालमेल में आप अच्छाई बना करके रखिएगा, और प्रत्येक दिन जो है लाल चंदन का तिलक अवश्य लगाइएगा। मकर लग्न और मकर राशि वाले, अगर आपकी बात में करना चाहूं, जब सूर्य का गोचर होगा तो आपकी कुंडली के तीसरे घर में सूर्य विराजमान हो जाएंगे। यह सत्य बात है कि तीसरे भाव में भी सूर्य शुभ फलदायी होता है। अष्टमेश तृतीयेश हो जाएगा, मतलब आपको जो लोग बदनाम कर रहे थे, समाज में आपके सम्मान को गिरा रहे थे, जो आपको मानसिक तनाव कर दे करके रखे थे, जो जबरदस्ती आपको नौकरी में विवाद पैदा कर रहे थे, इस प्रकार के समस्याओं से आपकी मुक्ति हो जाएगी। किसी सरकारी कर्म क्षेत्रों में उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा था, वह ठीक हो जाएगा। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। रिश्तेदारों में प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं में एक अच्छा रास्ता देखने को मिलेगा। धन की प्राप्ति के योग विशेष तौर पर देखने को मिलेंगे। यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में पदोन्नति और भाग्योन्नति के लिए भी होगा, क्योंकि सूर्य डायरेक्ट जो है वो भाग्य स्थान को 7वीं दृष्टि से देख रहा है। जो सरकार के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होगी। सरकार के पास फंसे हुए पैसे थे या कोई नए फंड बिल पास नहीं हो रहे थे, तो उस प्रकार की समस्याओं से मुक्ति देखने को मिलेगा। यह राशि परिवर्तन में ससुराल वालों से सपोर्ट मिलेगा, आपके खुद के घर वालों से भी सपोर्ट मिलेगा, जीवन साथी से भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट मिलने की संभावनाएं बनेंगी। पेट में, पैरों में, गले में जो टॉन्सिल की समस्याएं चल रही थी, जो हड्डियों की समस्याएं चल रही थी, इसमें निश्चित तौर पे मुक्ति देखने को मिलेगा। मकर लग्न और मकर राशि वाले, इसमें आप सूर्य के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं यही बोलूंगा मकर लग्न और मकर राशि वाले कि अपने क्रोध पे और अकड़ पे सावधानी रखना है। संतान की उन्नति जो होगी उस पर आपको ध्यान देना है, और उच्च शिक्षा के योग बनेंगे। घरेलू बंटवारे के योग में भी सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी सूर्य के बल को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि देखिए अष्टमेश भी है सूर्य, प्रत्येक दिन जो है ना, आप गरीबों को अगर 14 अप्रैल तक गुड़ से बनी मिठाइयां खिलाते हैं तो लाभ तो मिलेगा ही। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप स्वतः ही जो है 14 मार्च से 14 अप्रैल तक घर से निकलने से पूर्व थोड़ा सा गुड़ का शरबत अवश्य करिए, पीजिए। देखिए कितना जबरदस्त लाभ मिलेगा। आप ये नहीं कर सकते तो गुड़ को जल में मिला करके शिवलिंग पे चढ़ा दीजिएगा। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो सूर्य आपके कुंडली के धन स्थान में विराजमान हो जाएंगे। अब सूर्य धन स्थान में विराजमान हो जाएंगे, सप्तमेश धनेश हो जाएगा। तो पहला बात तो देखिए, ये मार्केश तत्वों का फल देगा। तो मार्केश ऐसे नहीं कि मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आखिर वाणी स्थान पे जा रहा है तो वाणी स्थान से ही तो मार्केश पैदा करेगा। तो वाणी पे नियंत्रण रखना है, क्रोध पे नियंत्रण रखना है, अपने अहंकार पे नियंत्रण रखना है। इसके अलावा सूर्य आपको नौकरी में परिवर्तन के योग को बनाएगा। नौकरियों में टर्मिनेशन हो चुका था, सैलरी ही नहीं मिल रही थी, बॉस से तालमेल ही अच्छा नहीं हो रहा था, तो उस समस्याओं को दूर करने वाला रहेगा। प्रेम संबंध सुधार होंगे, विवाह के लिए उपयुक्त और अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। साथ में आपके संतान भी नाम को रोशन करने वाले रहेंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल में कमियां दिखने जो चल रही थी उसमें सुधार दिखना चालू हो जाएगा। पैरों में कष्ट की समस्याएं,
पेट की समस्याएं, सिर दर्द की समस्याएं, नेत्र की समस्याएं, मसूड़ों की दर्द की समस्याओं में कमी देखने को मिलेगा कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, क्योंकि कुछ दिनों से तो आप परेशान हैं। इसके अलावा सूर्य जो है, पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। विदेश यात्रा तो होना ही होना है, कोई भी नहीं रोक सकता है। और अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण फैसले को लीजिएगा, परिवार के फैसलों को भी लीजिएगा। परिवार वाले प्रेशर भी बना रहे थे विवाह के लिए, कर लो, लेकिन आपको लड़की पसंद नहीं थी, लेकिन हालात को देखते हुए आप कॉम्प्रोमाइज भी करिएगा। एक स्ट्रेटेजी अपने जीवन में सेट कीजिए कि मेरे पास पैसे क्यों नहीं टिकते हैं, पैसे क्यों खत्म होते हैं, मैं किस प्रकार से अपने परिस्थितियों को ठीक करने वाला रहूं। तो यह एक स्ट्रेटेजी सेट होगा कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले। फिर भी सूर्य का बल को अच्छा बनाना चाहते हैं तो 14 मार्च से 14 अप्रैल तक इस उंगली में जो है आप तांबे का छल्ला धारण कर लीजिए। अगर यह नहीं हो पाता है तो तांबे के पात्र में जल ग्रहण कीजिए। अगर यह भी नहीं हो पाता है तो प्रत्येक दिन लाल चंदन का या लाल रोड़ी का तिलक लगा लीजिए। मीन लगन और मीन राशि वाले, जब सूर्य का गोचर होगा तो सूर्य आपकी कुंडली का लगन में विराजमान हो जाएंगे। प्रिय मीन लगन और मीन राशि वाले, देखिए लगन का सूर्य बहुत ही अच्छा होता है। आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। छठे भाव का अधिपति होने के कारण कर्ज की मुक्ति होगी। पारिवारिक रिश्तों में जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी उसमें समाप्ति देखने को मिलेगा। पत्नी का स्वास्थ्य ठीक होगा, पिता के तरक्की के रास्ते खुलेंगे, पिता के स्वास्थ्य भी ठीक होंगे। भूमि मकान वाहन संपत्ति का प्राप्ति होगा। लग्न का सूर्य आपके आभा को बढ़ाएगा तो सुख समृद्धि को भी बढ़ाने वाला रहेगा। परंतु लग्न का सूर्य का 2 डिमेरिट पॉइंट होता है। यह देखता तो 7वें घर को है और सूर्य की दृष्टि में तेज होता है, क्योंकि यह तो अग्नि का गोला है, यानी इसकी दृष्टि शुभ नहीं होती है। तो यह सूर्य का राशि परिवर्तन विवाह के लिए रिश्ते को लाएगा, लेकिन विवाह होने में बाधा उत्पन्न करेगा। तो आपको यह समय को पार करना 14 अप्रैल के बाद। दाम्पत्य जीवन में कलह, अस्थिरता और तनाव पैदा करेगा। तो किसी भी सूरत में दाम्पत्य जीवन अपने जीवन साथी से मतभेद नहीं करना है। पार्टनरशिप में बढ़ोतरी करवाएगा। नौकरियों में जो परेशानियां हो रही थी उसमें अच्छी स्थिरताएं देखने को मिलेंगी। विदेशों में व्यापार का वृद्धि देखने को मिलेगा। तनाव और मुक्ति भी देखने को मिलेंगे और लाइफ में आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण फैसले भी अपने जीवन में लीजिएगा। लेकिन आपको दाम्पत्य जीवन में किसी भी हाल में कलह नहीं करना है। आप कलह ही कर लीजिएगा तो फिर राशिफल देख करके फायदा क्या है। तो कम से कम जो बोल रहे हैं उसको मान तो लीजिए। फिर भी सूर्य को बल को अच्छा बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन सूर्य को जल चढ़ाइएगा। जल में चंदन अवश्य मिला दीजिएगा, लाल वाला। प्रिय दर्शकों, आज मैंने सूर्य राशि परिवर्तन का संपूर्ण जानकारी बहुत ही विस्तृत रूप में दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अनुरोध करता हूं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा आपके पास अगली और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मैं हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।